अल्फाबेट रिकॉग्नाइजेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है जब हम नर्सरी केजी के बच्चों को पढ़ाते हैं। अल्फाबेट से इंट्रोड्यूस कराना, अल्फाबेट बच्चों को पहचान में आए, ये चीज़ें काफ़ी स्ट्रगल करना होता है पेरेंट्स को और टीचर्स को इस प्रोसेस में। बिकॉज कई बार बच्चा नहीं पहचानता है, हम बार बार सिखाते हैं और वो भूल जाता है और वो रिकॉल नहीं कर पाता है। तो हमें लगता है हमारी सारी मेहनत वेस्ट हो गई है, बार बार सिखाने पर भी बच्चा नहीं पहचान रहा है। तो मैं आज की इस वीडियो में कुछ ऐसे वेज बताऊंगी जिससे बच्चा इजीली रिकॉग्नाइज कर सके और हमेशा के लिए वो याद रखे उन अल्फाबेट्स को। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल और बेल आइकन को ऑल पर जरूर प्रेस कर दें। हेलो एवरीवन, वेलकम टू जोइस वर्ल्ड, होप यू आर ऑल फाइन। सो अल्फाबेट रिकॉग्नाइजेशन सबसे पहला चीज होती है। बच्चा नहीं पढ़ रहा होता है, बहुत छोटा होता है, बोलने लगता है तो हम ABCD पढ़ाना शुरू कर देते हैं, पिक्चर्स दिखा के या ओरली सिखाते हैं। तो बच्चे क्या है, रिपीट करते हैं और वो याद कर लेते हैं, लेकिन उनको बिल्कुल नहीं पता होता है कि A किसे कह रहे हैं, हम B किसे कह रहे हैं। वो पहचानते नहीं है। जब हम उन्हें लिखने देते हैं या फिंगर रख के पूछते हैं कि ये क्या अल्फाबेट है, तो वो नहीं समझ पाते हैं। यही चीज सबसे इंपॉर्टेंट होती है, बिकॉज जब वो राइटिंग करेंगे, वो रीडिंग करेंगे, तो अल्फाबेट को पहचानना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ओरल बच्चा याद कर लेता है बट पहचान नहीं पाता है। जो ओल्ड ट्रेडिशनल वेज हैं, बुक्स में दिखाकर, पिक्चर दिखाकर, चार्ट्स में, और ओरल बच्चे के साथ राइम सिंग करना और ओरल बताना, यही सब चीजें हम करवाते हैं बच्चों को। और ये सही भी है, ये ठीक है। अपने एक लेवल पर ओरल ही याद हो जाता है बच्चे को। ABCD वाली जो राइम है उससे ओरल याद कर लेता है। लेकिन जो रिकॉग्नाइजेशन है, इसके लिए आपको कुछ स्टेप्स फर्दर चलने पड़ेंगे, कुछ और चीजें करनी होंगी जिससे बच्चा पहचाने भी और इंटरेस्ट ले और हमेशा के लिए याद रखे अल्फाबेट्स कैसा दिखता है या ये अल्फाबेट का क्या नाम है। तो इसके लिए आपको सबसे पहली चीज जो मैं हमेशा कहती हूँ, हमेशा जब आप नई चीज इंट्रोड्यूस करें बच्चों को, तो एक साथ अल्फाबेट्स 26 होते हैं। एक साथ जब हम 26 अल्फाबेट्स बच्चों को कहते हैं तो वो नहीं समझते, मतलब वो याद नहीं रख सकते हैं इतने सारे अल्फाबेट्स। तो आपको इंट्रोड्यूस कराना है 1 लेटर एट अ टाइम। एक अल्फाबेट एक बार में ही आपको इंट्रोड्यूस कराना है और उसी से रिलेटेड चीजें आपको बतानी है। उसी के वही एक अल्फाबेट को आपको 4-5 दिन या एक हफ्ता आपको लेके चलना है। देखिए, इनिशियली आपको ज्यादा टाइम लगेगा। जैसे जैसे बच्चा अल्फाबेट सीखता जाएगा, आपका टाइम स्पैन आप कम कर सकते हैं। एक दिन में एक अल्फाबेट के साथ भी आप ले सकते हैं, बिकॉज वो चीज बच्चे को समझ में आने लगती है, बच्चे के लिए इजी होता है। एज भी बढ़ती जाती है, बच्चों का हर महीने डेवलपमेंट होता है। तो आप जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे, बच्चे को भी इजी होता जाएगा लर्न करना। बट इनिशियली जब आप शुरुआत में बच्चे के साथ इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, एक अल्फाबेट को आपको 4 to 5 डेज या 1 वीक तक लेके चलना है। सो जब आपने सपोज A अल्फाबेट इंट्रोड्यूस किया, A से रिलेटेड आप बुक्स में दिखाएं, ओरल बताएं, चार्ट में दिखाएं, वो सही है। अल्फाबेट आपने दिखाया A, अब इसको एक बिग चार्ट पेपर या बिग साइज के पेपर में, ब्लैंक पेपर में बड़ा सा ड्रॉ करें और बच्चे को कलर करने कहें, उससे क्रेयॉन पकड़ा दें। आप इसमें अलग अलग वेरिएशन ला सकते हैं, टेयर एंड पेस्ट वाली एक्टिविटी करा सकते हैं। कागज के छोटे कलरफुल टुकड़े बच्चे को चिपकाने हैं उस लेटर पे। पेंटिंग, थंब पेंटिंग, फिंगर पेंटिंग करवा सकते हैं। बच्चा बहुत बहुत एंजॉय करेगा। इसमें थोड़ी सी मेहनत लगती है, मगर बच्चा ना जब उस अल्फाबेट के साथ कोई एक्टिविटी करता है तो वो उसे पहचानने लगता है आसानी से। तो ये चीज आपको करानी है। ये एक्टिविटी पार्ट हो गया। फिर सॉर्टिंग एक्टिविटी होती है। एक जैसे आपने बस एक अल्फाबेट A इंट्रोड्यूस करवाया है, दूसरे अल्फाबेट्स के साथ ज्यादा अल्फाबेट्स रख दें, या आप जो ब्लॉक्स आते हैं उसके साथ कर सकते हैं। आप पेपर में भी ड्रॉ करके चिट्स बना के बहुत सारे अल्फाबेट्स एक साथ करके A ज्यादा रखें उसमें, ताकि वो बच्चे को आपको कहना कि आपको A निकालना है, A निकालना है, A निकालना है। जब भी आप इंट्रोड्यूस करें लेटर्स को, तो उस लेटर का नाम बार बार बोलें। जब भी आप पिन पॉइंट कर रहे हैं उस लेटर की तरफ, तो उसका नाम अच्छे से क्लियरली जरूर बोलें। उससे बच्चे को पता चलेगा कि ये जो पिक्चर है ये A की पिक्चर है। आपने एक अल्फाबेट पढ़ाया बच्चे को A, उससे रिलेटेड सारी पिक्चर्स आपने बताई, बुक में कराया, जो भी एक्टिविटी उससे रिलेटेड करवाई। उसके एंड में जैसे हम बच्चों को हाथ में स्टार देते हैं,
उसी तरह से आपको उस लेटर को ड्रॉ करना है। ए ड्रॉ कर दीजिए कलरफुल जो जेल पेन आते हैं उससे, या कोई भी पेन से आप अच्छा सा बड़ा सा ए लिख दीजिए और आप बोलिए कि यह आपका आज का लेटर है ए, दिस इज योर लेटर। आप एक और चीज कर सकते हैं, एक चिट बना के, एक बैच जैसा बना के यहाँ पे बच्चे को लगा सकते हैं, उसे दे सकते हैं। आप पिन से ना लगाना चाहें तो डबल साइड जो टेप आता है उससे आप लगा सकते हैं। बच्चे को एक ना बहुत अच्छा सा लगेगा, हाँ मैंने क्या लगाया हुआ है, बार बार आप पूछे आपने क्या लगाया है, ए, आपने क्या लगाया, कोई और उनसे पूछेंगे ये क्या है, ए, तो बच्चे को बहुत मजा आएगा और वो बार बार उस चीज का नाम सुनकर, उस लेटर का नाम सुनकर, उसे देखकर पहचानने लगेगा कि इसका नाम ये है। उसके बाद जो लेटर आपका चल रहा है उस वीक में, उससे बड़ी बड़ी पिक्चर्स, उसको कटआउट्स लगा सकते हैं आप डोर्स पे, विंडोज पे, अलमीरा के डोर पे, फ्रिज के डोर पे। तो बार बार जब आते जाते बच्चा उस लेटर को देखता है, आप पूछते भी जाएं ये लेटर क्या है, इस लेटर का नाम क्या है, इस लेटर का नाम क्या है, बच्चा दोहराएगा। अगर उसे याद नहीं तो आप बताएं दिस इज ए, दिस इज ए, दिस इज बी, जो भी लेटर आप करवा रहे हैं वो। फिर इसके बाद नोटबुक में आप मैचिंग एक्टिविटी करा सकते हैं। जैसे 2-4 अल्फाबेट इंट्रोड्यूस करने के बाद आप ये करा सकते हैं। 2-4 अल्फाबेट आपने इंट्रोड्यूस करा दिए, उसके बाद वो ही लेटर्स को आपको कॉपी पे लिखना है और मैचिंग देनी है, लेटर टू लेटर मैच करने के लिए। आप इसको सॉर्टिंग भी करवा सकते हैं कॉपी में ही, मतलब दूसरे अल्फाबेट्स बहुत सारे लिखे हैं और एक बड़ा अल्फाबेट ऊपर लिखे, जैसे ए, और बच्चे को पीछे लिखे हुए सारे अल्फाबेट्स में से ए को ढूंढना है। वो कलर कर सकता है, सर्कल कर सकता है उस अल्फाबेट को, तो ये भी पहचानने के लिए होती हैं। आप इसी में वेरिएशन ला सकते हैं। आपने एक पेपर पे बहुत सारे अल्फाबेट्स लिखे और जो अल्फाबेट आपने इंट्रोड्यूस करा है उसे कई बार लिखा आपने, और एक अलग से चिट दे दी बच्चे को, वही लेटर लिखा हुआ, जैसे ए लिख के दिया आपने चिट पे, और वो उस चिट को उस लेटर पे उसे लगाना है, स्टिक करना है। आप स्टिक डबल साइड टेप दे सकते हैं, उसे वैसे ही रखने के लिए दे सकते हैं। तो ये भी चीजें बच्चे ना देखते हैं ध्यान से, क्योंकि बच्चों का ध्यान बहुत ज्यादा इधर उधर होता है। जब तक आप उन्हें इस तरह का कुछ नहीं दें कि उन्हें खुद देख के समझ के करना है, तब तक वो ध्यान से नहीं सुनते हैं, ध्यान से नहीं देखते हैं। तो जब बच्चा इस तरह की एक्टिविटी करता है, कलरिंग, पेंटिंग, सॉर्टिंग एक्टिविटी, मैचिंग एक्टिविटी, तो वो उस चीज को, कोई भी लेटर हो, उसे ध्यान से देखता है, समझता है और उसे याद करता है। सो ये हैं वेज किस तरह से हम लेटर्स को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं बच्चों को। शुरू में आपको लगेगा नहीं हो रहा है, बट धीरे धीरे जैसे जैसे आप बढ़ते जाएंगे, जैसे जैसे आप अलग अलग एक्टिविटीज कराते जाएंगे, आप देखेंगे कि बच्चा पहचानने लग रहा है इन लेटर्स को। और जैसे मैंने बताया, धीरे धीरे बच्चे का जो पेस ऑफ लर्निंग है ये भी बढ़ता जाता है और बच्चा इजीली पहचानने लगता है, याद कर लेता है। सो हमें थोड़ा पेशेंटली वर्क करना है और हमें फ्रूटफुल रिजल्ट्स जरूर मिलेंगे। तो यही था आज का वीडियो। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। पसंद आया होगा तो डू हिट द लाइक बटन, कमेंट करके जरूर बताएं। आपकी कोई अदर क्वेरी हो, कोई चीज बच्चों को पढ़ाने में परेशानी आ रही हो तो जरूर कमेंट करें। आपकी हेल्प करने की जरूर कोशिश करूंगी। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।